क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने करियर में एक जगह फंस गए हैं? अगर हाँ, तो ये तज्जिया आपकी जिंदगी बदल सकता है, जो काम और जुनून के बारे में एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करता है। आइए पाश के इस ताकतवर कॉल से शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि ये उस कैफियत की अक्कासी करता है जब कैरियर की बेइत्मीनानी और अधूरे ख्वाब हम पर बोझ बन जाते हैं। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे ठोस आदादोशुमार हैं। जरा देखिए, 2024 के गैलप सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में सिर्फ 23% लोग ही अपने काम से जुड़े हुए हैं, यानी 77% लोग या तो चुपचाप नौकरी कर रहे हैं या फिर काम से बिल्कुल लाताल्लुक हैं। और जनूबी एशिया में तो सूरत हाल और भी खराब है, जहां सिर्फ 21% लोग अपने काम में दिलचस्पी लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो अब आते हैं असल मसले की तरफ। ये एक खामोश बहरान है जिसे हम सेटल्ड जिंदगी का नाम देते हैं। इस बहरान को समझने के लिए आइए गुड़गांव में काम करने वाले एक 26 साला आईटी वर्कर अमित की कहानी देखते हैं। अमित को देखें, 12 लाख का पैकेज, घर वाले खुश, दोस्तों की नज़र में कामयाब। बाहर से देखें तो लगता है जिंदगी बिल्कुल सेट है, लेकिन अंदर से अमित को एक गहरा खालीपन और बेहिसी महसूस होती है। लंबे काम के घंटे और बज़ाहिर कामयाबी के बावजूद वो अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। अमित जैसे लाखों लोग दरअसल एक सुनहरे पिंजरे में कैद हैं। ये वो जिंदगी है जो माली और सामाजिक दबाव से चलती है। ईएमआईज, मुआशरे का दबाव, पीछे रह जाने का खौफ यानी फोमो और हर वक्त काम करते रहने का कल्चर, ये सब मिलकर इस पिंजरे को इतना मजबूत बना देते हैं कि एक जहरीली नौकरी छोड़ना भी नामुमकिन लगता है। अब इस आम मशवरे की बात करते हैं जो हमें हर जगह से मिलता है, अपने दिल की सुनो। सच तो यह है कि यह मशवरा फ्लॉड है, यानी इसमें बहुत बड़ी खामी है। ये सोचना कि जुनून कोई छुपी हुई चीज़ है जो एक दिन खुद ब खुद मिल जाएगी, एक बेकार हिकमत अमली है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक ने जुनून के बारे में 2 अलग-अलग ज़हनियतों का मुआवजा किया है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि जुनून एक खजाने की तरह है जिसे ढूंढना पड़ता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के मुताबिक जुनून एक पौधे की तरह है जिसे मेहनत से, कोशिश से परवान चढ़ाना पड़ता है। ये खुद नहीं मिलता, इसे बनाना पड़ता है। तो फिर सही रास्ता क्या है? कैल न्यूपोर्ट एक नया फॉर्मूला पेश करते हैं। वो कहते हैं कि पहले किसी एक चीज़ में वाकई अच्छे बन जाओ। जब आप में महारत आती है तो खुद मुख्तारी आती है और जुनून वहीं से पैदा होता है। मतलब अमल पहले आता है और जुनून उसका नतीजा होता है। तो आप पुराने और नाकिस मशवरों को एक तरफ रखते हैं। आइए एक वाज़े और काबिल अमल फ्रेमवर्क की बात करते हैं जो जुनून को परवान चढ़ाने का एक साइंस से साबितशुदा रास्ता दिखाता है। ये है 3E फॉर्मूला। बहुत आसान। पहला कदम एक्सप्लोर, यानी नई चीजें दरियाफ्त करें, अपनी दुनिया को वसी करें। दूसरा कदम एंगेज, यानी सिर्फ सोचे मत, अमली तौर पर काम करें। और तीसरा कदम एक्सेल, यानी अपनी सलाहियतों को निखारें। ये एक मरहलावार अमल है जिसे कोई भी अपना सकता है। चलें अब एक हकीकी कहानी की तरफ चलते हैं ताकि ये देखें कि ये 3E फॉर्मूला अमली जिंदगी में कैसे काम करता है और इस रास्ते में आने वाली मुश्किलात पर कैसे काबू पाया जा सकता है। ये नेहा है, 34 साल की, शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ। वो हमेशा से एक शेफ बनने का ख्वाब देखती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि अब वक्त गुजर चुका है। उनका सफ़र एक इत्तेफाकी बेकिंग ऑर्डर से शुरू हुआ। बेकिंग के दौरान नेहा को जो महसूस हुआ उसे साइंस में फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो हालत होती है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि वक्त का एहसास ही नहीं रहता। आपका दिमाग और जिस्म 100% मरकूज होते हैं, फिर भी आप बिल्कुल पुरसुकून महसूस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन सफ़र हमेशा आसान नहीं होता। नेहा की जिंदगी में एक नाजुक लम्हा आया जब एक केक खराब हो गया और उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। यह वो मुकाम है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो ऐसी नाकामी का हल क्या है? जवाब है एंजेला डकवर्थ के ग्रिट के तसव्वुर में। ग्रिट का मतलब है जुनून और इस्तेकामत का मिलाप। तहकीक बताती है कि कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना आईक्यू या टैलेंट नहीं, बल्कि लंबे अरसे तक अपने मकसद पर डटे रहने की सलाहियत है। अब आप सोच रहे होंगे कि नई महारत सीखने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन जॉश काफमैन का 20 घंटे का असूल इस ख्याल को बदल देता है। उनके मुताबिक किसी भी नई महारत में मुनासिब हद तक अच्छा बनने के लिए सिर्फ 20 घंटे की प्रैक्टिस काफ़ी है, यानी 1 महीने तक रोज़ाना सिर्फ 45 मिनट। अब इस सफ़र के हतमी मकसद की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करने का सफ़र है, जिसे आकिगाई कहते हैं। इकिगाई एक जापानी तसव्वुर है जिसका मतलब है सुबह उठने की वजह। ये 4 चीज़ों के संगम पर बनता है। वो काम जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है
और जिसके लिए आपको मुआवजा भी मिल सकता है। और सबसे अहम नुक्ता यह है कि अकीगाई को दरियाफ्त नहीं किया जाता, इसे बनाया जाता है। ये एक्सप्लोर, इंगेज और एक्सेल के अमल का नतीजा है, ये शुरुआती नुक्ता नहीं। जैसे नेहा और अमित ने वक्त के साथ साथ अपना अकीगाई बनाया। तो अब सवाल यह है कि अगले 30 मिनट के लिए आप क्या नया दरियाफ्त करेंगे? आपके सफ़र का पहला कदम यहीं से, आज से शुरू हो सकता है। और हाँ, एक बात और, 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आप उनमें से मत बनना, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे ही मज़ीद अमली तज्ज़िये आप तक पहुँचते रहें।